अगले 5 साल हालांकि मुश्किल थे, लेकिन वो कैथरीन के जीवन के शुरुआती जीवन के सबसे अच्छे साल थे। इस समय के दौरान पैरोट ने डॉक्टर प्राइस के पियानो वादक, एक असाधारण कीबोर्ड संगीतकार जिसका नाम हेलेन गुलीफोर्ड था, उसकी सेवाओं को सूचीबद्ध किया। हालांकि हेलेन कैथरीन से 11 साल बड़ी थी, फिर भी वो दोनों गहरे मित्र बन गए। बहुत से लोग सोचते थे कि वे दोनों बहनें हैं। वे दोनों काफ़ी एक जैसी दिखती थीं। हेलेन 5 फुट 6 इंच की थी, जो कि अपनी दुबली पतली इस युवा मित्र से 2 इंच छोटी थी। दोनों एक ही कपड़े को पहनने में सक्षम थीं। उन्हें एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता था। धीरे धीरे कैथरीन का प्यार मर्टल से हटकर इस एकल महिला से हो गया, जिसे उसके जीवन में एक इतनी गहरी भूमिका निभानी थी। यह अकेली ऐसी महिला थी जो कैथरीन और उसके विनाशकारी टूटे हुए दिल के बीच में खड़ी थी। फिर उसने खुद को, इस जिद्दी युवा इंजीलवादी को, उसके धीरे धीरे खत्म होती सेवकाई को रोकने में असमर्थ पाया। पैरोट टेंट रिवाइवल टीम के साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थीं। एवरेट और मर्टल ज़्यादातर समय लड़ते रहते थे। मर्टल ने पैरोट पर अन्य महिलाओं के साथ संपर्क रखने का आरोप लगाया और वह अधिक से अधिक अपनी मम्मा की तरह कठोर और निर्भीक होती जा रही थी, जब तक कि वो बोइस इडाहो में नहीं पहुंचे थे। चीज़ें बहुत ख़राब स्थिति से भयानक स्थिति तक पहुंच गई थीं। पैरोट ने दक्षिणी डेकोटा की यात्रा का तंबू का आयोजन करने के विकल्प को चुना और बताया नहीं। बोइस में महिलाओं के क्लब में सभाएं आयोजित की गई थीं और मर्टल ने उपदेश दिया। भेंट इतनी कम थी कि उस भेंट से वो छोटे से उन कमरों का किराया, जो बहुत ही कम था, नहीं निकाल पाते थे। 2 सप्ताह तक उनके भोजन में ब्रेड और डिब्बा बंद टूना मछली थी। चूँकि सारा पैसा पैरोट के नियंत्रण में ही था, इसीलिए मर्टल की एकमात्र आशा यही थी कि दक्षिणी डेकोटा में वह उसके साथ जुड़ी रहे। हेलेन निराश हो रही थी। उसके लिए ये सब बहुत अधिक हो गया था। एक संगीत कार्यक्रम कलाकार होने पर एक छोटे सामुदायिक हॉल में टिन का बना पियानो 15 या 20 लोगों के सामने बजाने पर उसने कभी सहज महसूस नहीं किया था। कैथरीन का भी बुरी तरह से मोहभंग हो गया था। जबकि उसने प्रचार करने में मदद करते हुए आनंद लिया, लेकिन जब तक वह पैरोट के साथ रही, तब तक भविष्य के लिए कोई आशा नहीं दिख रही थी। अंतिम सभा के बाद और उस रात से पहले जब उन्हें डेकोटा से जाना था, मर्टल को अपने पति के पास जाना था और कैथरीन और हेलेन ने अभी तक निर्णय नहीं किया था। तब एक नाज़री पास्टर महिलाओं के क्लब के बाहर मर्टल से मिले और मर्टल से कहा कि अभी मत जाओ, मुझे पता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, लेकिन हमें यहाँ आपकी ज़रूरत है। मर्टल ने सिर हिलाया और कहा, हम यहाँ रहने का जोखिम नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, उन पास्टर ने कहा, तो लड़कियों को यहाँ रहने दो। मैं पास में ही एक छोटे मिशन चर्च में पास्टर हूँ। वे दोनों कम से कम वहाँ आ सकती हैं और पियानो बजा सकती हैं। मर्टल ने हेलेन और कैथरीन को देखा और उन दोनों ने सिर हिला दिया। मर्टल ने एक इस्तीफे के नोट के साथ कहा, कैथरीन वैसे भी प्रचार करना चाहती है, क्यों ना उसे मौका दिया जाए, देखें कि वह क्या कर सकती है। वह छोटा पास्टर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, वे कल रात से शुरू कर सकती हैं। इस तरह ये सब शुरू हुआ। बोइस के नीचे की तरफ जाते हुए एक छोटे गंदे हॉल में, छोटे मिशन चर्च में कैथरीन का पहला प्रचार था। पुरानी कुर्सियां अंदर रखी गई थीं। कमरे के एक कोने में जर्जर पुलपिट के पास की एक जगह पर पियानो को रखा गया था। अंतिम अनुरोध के रूप में कैथरीन ने मर्टल से
उसे $10 उधार देने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे मेरे पहले प्रचार के लिए पीले रंग की पोशाक खरीदनी है। मर्चल ने अपना सिर हिलाया और बिल्कुल अपनी मम्मा के समान कहा, कैथरीन, जिस तरह के कपड़े तुम चाहती हो वो तुम $10 में नहीं खरीद सकती। उस कपड़े की कीमत इसकी दुगनी होगी और इसके अलावा मेरे पास और पैसे नहीं हैं। मुझे यह भी यकीन नहीं है कि सियोक्स सिटी में पेरोट बैंक अकाउंट में $10 भी हों। कैथरीन ने पूछा, क्या आपके पास कुछ हस्ताक्षरित चेक हैं जो पेरोट ने हस्ताक्षर किए थे? मर्चल ने सिर हिला दिया। कैथरीन ने कहा, तो मुझे उनमें से एक चेक दे दो और उस पर $10 लिख दो। मैं इसे तब तक नहीं भुनाऊंगी जब तक सुनिश्चित ना कर लूं कि आपके पास चेक के लिए पर्याप्त धन है। मर्चल ने फिर कहा, लेकिन फिर भी तुम उस तरह के कपड़े $10 में नहीं खरीद सकती हो। सस्ते कपड़ों ने तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं किया। तुम हमेशा सबसे अच्छा ही चाहती हो। कैथरीन ने कहा, मैंने यह सब योजना बना ली है। हो सकता है मैं अपनी पहली सभा में इसे समय पर ना पहन सकूं, लेकिन शहर को छोड़ने से पहले मेरे पास ये पोशाक होगी। $10 में मैं इसे बनाने का सामान खरीदूंगी। तब मैं उस ड्रेस बनाने वाले के पास जाकर उससे कहूँगी कि वो उसे मेरे लिए बनाए। मुझे पता है कि मैं इसे कैसे बनवाना चाहती हूँ और मेरी सभा की मेरी पहली भेंट मुझे मिलने के बाद मैं सिलाई वाले का भुगतान कर दूँगी। कैसी लगी ये योजना? मर्चल ने सिर हिलाया। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। लेकिन उसने चेक लिख दिया और उसे कैथरीन के पास छोड़ दिया। सप्ताह खत्म होने से पहले कैथरीन ने अपनी वह पीले रंग की पोशाक पहनी। पुलपिट की पीले रंग की पोशाक जिसकी आस्तीन फूली हुई थी और वो टखनों के ऊपर तक आती थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उस व्यापारी से जिससे उसने सामान खरीदा था, उसे इस बात के लिए आश्वस्त उसने कर लिया था कि उसकी पहली भेंट आने के बाद वह भुगतान करेगी और उससे बात की थी कि परमेश्वर की सेवा के लिए वह एक पोशाक बिना कुछ लिए हुए ही सिलाए। उसने 3 महीने तक वह चेक रखे रखा और सियोक सिटी, आयोवा में भुनाया जब उसे मर्चल को देखने के लिए एक संक्षिप्त यात्रा करनी थी कि उसे विश्वास दिलाए कि वह यह सब अपने दम पर कर सकती है। और उसने कर दिया। फिर एक दिन कैथरीन और हेलेन पोकोचेलो इटाहो पहुँचे। उसकी सभाओं के लिए एक जो हॉल उपलब्ध था वो था एक पुराना ओपेरा हाउस, जो कि बहुत समय तक अनुपयोगी हो गया था क्योंकि इसे सफाई करने के बाद खड़ा हो पाने का सवाल था। इस पर जमी धूल बहुत मजबूती से जमी हुई थी, लेकिन कैथरीन और हेलेन, जो परमेश्वर की लड़कियों के रूप में उस हॉल का किराया दे रही थीं, दोनों के संयुक्त उत्साह को ठंडा करने के लिए उस धूल की अपेक्षा वहाँ बहुत कुछ था। फिर भी कैथरीन ने मुझसे कहा, मुझे पता है परमेश्वर क्या कर सकता है यदि सुसमाचार को इसकी सादगी से प्रचार किया जाए। दोनों युवा युवतियों के शहर छोड़ने से पहले और 6 सप्ताह की रात्रि सभाओं के बाद, जो अक्सर आधी रात में समाप्त होती थीं, मुख्य मंजिल और दोनों बालकनी भरी हुई थीं। इटाहो के ट्विन फॉल्स में उनका स्वागत उतना ही गर्म था जितना कि जनवरी के दिनों में मौसम ठंडा था जब वे वहां पहुंची थीं। दूसरे दिन की रात्रि जैसे ही कैथरीन इमारत के बाहर जा रही थी, वह बर्फ़ पर फिसल गई और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। हेलेन उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गई जिसका कार्यालय सिविक हॉल के पास था जहां वो सभाएं ले रही थीं। डॉक्टर ने उसकी टांग को एक भारी कास्ट में रखा और कम से कम 2 सप्ताह तक ऐसे ही रखने को कहा। यद्यपि डॉक्टर को इस युवती के दृढ़ निश्चय के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जो उसके जीवन की दिशा को एहसास करने की शुरुआत थी।
कोई भी टूटा हुआ पैर उसे वो करने से नहीं रोक सकता था जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था। बाकी महीने में उसने एक भी सभा प्रचार किए बिना नहीं छोड़ी। हर रात भारी कास्ट में अपने पैर के साथ बैसाखी पर झुके हुए उसने प्रचार किया। एक प्रशिक्षित नर्स, प्रथम विश्व युद्ध की अनुभवी, जिसने सेवाओं में भाग लिया था, उसने ट्विन फॉल्स पेपर के संपादक को यह कहते हुए एक पत्र लिखा कि मैंने फ्रांस के युद्ध के मैदानों पर दृढ़ संकल्प और साहस देखा है। वही साहस और दृढ़ संकल्प मैंने कल रात उद्धार विषय पर प्रचार करती हुई उस युवती के अंदर देखा। 1930 के दशक की शुरुआत में वह अपने उन आलोचकों को भी इकट्ठा करने का शुरू कर रही थी जिन्होंने कहा था कि कैथरीन काम वासना और उद्धार का मिश्रण बेच रही है। कुछ हद तक वे सही भी थे। 2 अविवाहित महिलाएं काफ़ी आकर्षक थीं और सुसमाचार प्रचार की अनूठी प्रस्तुति में ये आकर्षक निहित था। सभाओं के बाद में यदि किसी व्यक्ति की मदद की ज़रूरत होती तो वो रुकी रहती थीं और ज़्यादातर उन ज़रूरतमंदों में एकाकी पुरुष थे जो स्वर्गीय परमेश्वर के प्रेम और किसी स्त्री के प्रति आकर्षण या उसके प्रेम में अंतर करने में असमर्थ थे। वह स्त्री और पुरुषों दोनों से इन विषयों पर बेहिचक व्यवहार करती थी। सौभाग्य से हेलेन गुलिफोर्ड कैथरीन की तुलना में कहीं अधिक रूढ़िवादी थी और ज़्यादातर उसे बहुत दोस्ताना व्यवहार के लिए उसे चेतावनी देती थी कि प्रार्थना के लिए वेदी की रेलिंग पर आते हुए किसी भी पुरुष प्रशंसक से ज़्यादा दोस्ताना व्यवहार ना करें। कैथरीन अपनी सेवकाई के पहले दिनों की तुलना में अधिक सतर्क प्रतीत होती थी और हेलेन की निरंतर चेतावनियों के लिए वो धन्यवादित थी। और जब उसने महसूस किया कि उसे सुबह के लिए शुरुआती घंटों में पीने पिलाने वालों लोगों के बीच उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है, तब भी उसने विवेकपूर्ण बने रहने का प्रयास किया। इन्हीं सभाओं के बाद सभाओं में किसी एक के दौरान उसने पहली बार अन्य भाषा में बोलने की घटना का अनुभव किया। कैथरीन और हेलेन 3 महीने की सेवा के लिए इलिनॉइस के जूलियट में एक पुराने स्टोर की इमारत की दूसरी मंजिल पर आए थे। यह समूह इवेंजलिकल चर्च अलायंस के रूप में जाना जाता था। उसने कैथरीन को सहमत कर लिया कि उसे नियुक्त किए जाने की ज़रूरत है। कैथरीन मान गई। यह एकमात्र कलीसियाई प्राधिकरण था जो उसने कभी किया था। कैथरीन का एकमात्र संदेश उद्धार था और उसका संदेश उस रात सरल और एक बिंदु तक ही था। भीड़, जिसकी संख्या कई सौ थी, चली गई थी और कैथरीन उन आधा दर्जन लोगों के साथ थी जो वेदी की रेलिंग पर घुटने टेक कर स्थिर थे। उनमें से एक इसाबेल ड्रेक थी, जो एक शिक्षिका थी जो जोलियट से शिकागो तक दैनिक आधार पर यात्रा करती थी। कैथरीन इसाबेल की माँ के साथ सामने की बेंच पर बैठी थी जब वो युवा शिक्षिका वेदी पर झुकी हुई कभी सिसकती तो कभी प्रार्थनाएं करती। अचानक इसाबेल घुटने टेकने की स्थिति से पूरी तरह उठी। उसने अपना चेहरा छत की ओर उठा लिया और गाना शुरू कर दिया। कैथरीन ने कहा, मैंने ऐसा संगीत कभी नहीं सुना था। यह सबसे खूबसूरत आवाज़ में सबसे सुंदर गाना था जो मैंने कभी सुना था। वो एक ऐसी भाषा में गा रही थी जिसे मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन यह इतना अलौकिक था, इतना सुंदर था कि मेरी त्वचा के बाल भी उठकर खड़े हो गए थे। उसकी माँ, जो मेरे पास बैठी थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी उंगलियों को लगभग तोड़ ही दिया। वो बोली, यह मेरी बेटी नहीं गा रही है। उसकी आवाज़ थोड़ी हाँफ रही थी। इसाबेल एक धुन नहीं बजा सकती थी।
मेरी बेटी एक नोट नहीं गा सकती। कैथरीन ने कहा कि उसकी माँ लगभग हिस्टेरिकल थी। वह बस यही कर सकती थी कि वह उसे कूदने और कमरे में इधर उधर भागने से रोके, लेकिन इसके बजाय वे शांति के साथ बैठ गए और खूबसूरत संगीत और अलौकिक शब्द के प्रवाह को सुन रहे थे जो उस युवा शिक्षिका के मुंह से निकल रहा था। कभी कभी उसकी आवाज़ उच्च स्वर के सी तक जाती और कभी कभी निम्न की तक जाती, फुसफुसाते हुए। फिर से वो उसी स्वर को पकड़ लेती। हालांकि शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे प्राचीन यूनानी या फोनिशियन मंत्र हों। कैथरीन को पता था कि उनका मूल सांसारिक नहीं था। करीब 15 मिनट तक संगीत चलता रहा। अपनी माँ की तरफ मुड़ने और उसे गले लगाने से पहले युवा शिक्षिका ने अपना सिर झुकाया। हालांकि कैथरीन चार्ल्स प्राइस की शिक्षाओं के पेंटिकॉस्टल समूहों, जिन्हें पवित्र रोलर्स कहा जाता था, के तहत बैठी थी और अन्य भाषाओं में बोलने के बारे में जानती थी। उसने इससे पहले कभी नहीं सुना था अन्य भाषा को बोलते हुए। फिर भी किसी ने उसके दिल में ये दर्ज कर दिया कि ये परमेश्वर की ओर से था। इज़ाबेल ने अन्य भाषाओं के वरदान के बारे में कभी नहीं सुना था। न ही उसने सपना देखा था कि उसकी प्रार्थना उसे आत्मा के इस आयाम में लेकर जाएंगी। वो बस यही कर रही थी कि वह परमेश्वर के द्वारा और अधिक भरे जाने को मांगे, और यह नहीं जानती थी कि पवित्र आत्मा ने वरदान के द्वारा उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है।